दोस्तों, जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ जो है वो है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल हम ब्रेकअप हो जाने के बाद अप्लाई करते हैं। दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट रूल को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चली आ रही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पर कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल कब तक अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल कितनी बार काम करता है या काम करता भी है कि नहीं काम करता है, या फिर क्या नो कॉन्टैक्ट रूल ज़रूरी है, या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल 2 बार 3 बार काम करता है या नहीं करता है। और मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते करते हमारे एक्स को कॉल मैसेज आ जाए या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल टूट जाए तो दोबारा से कैसे स्टार्ट करें। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि भाई ब्रेकअप के बाद नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों जरूरी है। चलिए बिना वक्त खोए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम सब कुछ कर धर के हार चुके हो और तुम्हें लग रहा है कि भाई अब कुछ काम नहीं आ रहा है। इसके बाद तुम YouTube पे आते हो तो YouTube पे तुम सबसे पहले एक चीज़ देखोगे कि सब लगभग हर जगह यही चीज़ रिकमेंड की जाती है कि भैया आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करें। अब नो कॉन्टैक्ट रूल तो एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है कि नो कॉन्टैक्ट रूल, इसके पीछे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। कहने का मतलब है नो कॉन्टैक्ट रूल आपको किसके ऊपर फॉलो करना है, कितने टाइम तक फॉलो करना है, सब कुछ डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। और नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका नो कॉन्टैक्ट रूल काम आएगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है भैया 45 से 60 दिन तक आपको किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है, मतलब अपने एक्स पार्टनर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है, सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देने होते हैं। जब तक आप नो कॉन्टैक्ट रूल में रहें तो इतना समझ लीजिए कि आपको रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है किसी भी इंसान से, किसी भी अपने दोस्त यार थे, ना कोई ब्रेकअप का स्टेटस लगाना है, ना कोई मोटिवेशन का स्टेटस लगाना है, ना कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें अपने सोशल मीडिया पे करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने एक्स पार्टनर को भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ना उसके ऊपर नज़र रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल में हो, दूसरी किसी आईडी से आप उसके ऊपर नज़र रख रहे हो या फिर दोस्तों से नज़र रखवा रहे हो, उसकी जासूसी कर रहे हो, ये सब अगर कर रहे हो तो मेरे दोस्त तुरंत बंद कर दो। ये सब नो कॉन्टैक्ट रूल में नहीं किया जाता। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका नो कॉन्टैक्ट रूल का जो पीरियड है वो काउंट नहीं होता। मान लीजिए 60 दिन आप नो कॉन्टैक्ट रूल करते हैं और 60 दिन आप यही सब अगर कर रहे हैं तो 60 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब है 0 हो गया वो, क्योंकि आपने किया कुछ नहीं। आप भाई नो कॉन्टैक्ट रूल हम देते हैं ताकि जो है आप इमोशनली हील हो पाएँ, इमोशनली सही हो पाएँ, इमोशनली स्टेबल हो पाएँ। लेकिन आप अगर अपने एक्स को स्टॉक कर रहे हैं, उसको अगर आप उसको देख रहे हैं कि आपका एक्स पार्टनर कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो मेरे दोस्त कभी भी आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक्स वो सारी हरकतें करेगा जो कि आपको नहीं पसंद है, एक्स वो सारी हरकतें करता है जो आपको नहीं पसंद है। क्योंकि अगर वो हंस के भी फोटो डाल दिया, मान लीजिए उसने हंसती हुई फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, तो आपका दिमाग खराब होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार ये इतना खुश कैसे है ब्रेकअप हो जाने के बाद, हम तो यहाँ एकदम दुखी होते चले जा रहे हैं ब्रेकअप के बाद, और ये इंसान इतना खुश कैसे है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको ध्यान में रखनी है कि नो कॉन्टैक्ट रूल के दरमियान आपको कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं करना है। दूसरा कन्फ्यूजन सबसे बड़ा आता है मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल के चलते कि नो कॉन्टैक्ट रूल मान लीजिए हम फॉलो कर रहे हैं सर, तो कहीं हमारा पार्टनर हमसे और दूर ना चल रहा है, क्योंकि वो वैसे भी दूर चला जा रहा है, यहाँ रोकने से तो रुक नहीं रहा है, और हम नो कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं मूव ऑन करके आऊँ, चलो अच्छी बात है, ये गया, अब मैं कहीं और सेटल हो जाता हूँ, ऐसा वो सोचेगा। तो मेरे दोस्त तुम बिल्कुल गलत हो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे तो चीज़ें तुम्हें फ़ायदा ही करेंगी। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप में प्यार तो ज़रूरी होता ही होता है, साथ में बैलेंस ज़रूरी होता है। तो 30% प्यार 70% बैलेंस चाहिए होता है किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए। ठीक है, तो अगर इस बीच में तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो, तो भैया तो एक स्पेस मिलेगी तुमको तुम्हारे एक्स को। ठीक है, उसके सामने बार बार पढ़ते रहोगे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करोगे, तो कोई भी एरा गहरा चलेगा लेकिन तुम नहीं चलोगे। किसी भी एरे गहरे के साथ तुम्हारा एक्स पार्टनर चला जाएगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ठीक है, और कोई किसी को भूलता नहीं है। तुम्हें लगता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल में तुम हो जाओगे, तुम्हारा एक्स एकदम भूल जाएगा, नहीं भाई, तुम सामने हो इसीलिए तुम्हें भूल गया। भूला नहीं है, तुमको हल्के में ले रहा है क्योंकि तुम हासिल हो। एक बार होता है ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारा एक्स तुमसे ना करा पाएगा, तभी तुमसे बोलेगा कि आ जाओ हमारे घर के सामने रात भर खड़े रहो, तुम खड़े रहोगे। ठीक है, वो तुम्हें रात के 3 बजे कॉल करेगा, तुम बात करने लग जाओगे। हो सकता है तुम थोड़ा सा कहो वीडियो देखने के बाद नहीं कॉल नहीं करना है, तो लेकिन तुम्हें वो 2 इमोशनल शब्द फेंक के मारेगा, तुम लग जाओगे वापस से बात करने। ठीक है, तुम उसको हासिल हो हर तरीके से। ठीक, तुमसे वो आज की डेट में तुम्हारा एक्स जो चाहे वो करवा लेगा, तो भाई वो क्यों टेंशन लेगा भाई, उसके तो मज़े ही है ना। टेंशन तो तुम्हारे लिए हो जाएगी क्योंकि तुम उससे कुछ करा नहीं पा रहे हो। तुम्हें बात करनी है तो हो सकता है तुम्हारा कॉल ना उठे, तो कॉल उठे तो तुम्हारे इमोशन मन की बात ना करे। दुनिया भर की चीज़ें हैं मेरे दोस्त जिससे तुम परेशान रहते हो। तो भैया कोई किसी को नहीं भूलता, नो कॉन्टैक्ट में आने से आपका एक्स पार्टनर को भूल नहीं जाएगा, उल्टा उस इंसान को आपकी याद ही आना शुरू होगी अगर आप कुछ अपने ऊपर बेटर करते हैं। याद तभी आएगी जब कुछ बेटर करेंगे। कहने का मतलब है
कि जब बेटरमेंट आप अपने ऊपर करना शुरू करेंगे तभी याद आएगी। ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट रूल में 60 दिन की जगह 6 साल तक भी बैठे रहे कुछ अपने ऊपर नहीं करे तो याद नहीं आएगी, क्योंकि याद उसी की आती है जो इंसान वैल्यूएबल होता है। पता तो चलना चाहिए मालिक कि उसने खोया क्या है, ठीक है। अभी तुम अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो इंसान तुमको पसंद करे। तो तुमको पसंद अभी नहीं कर रहा है, रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है। बस एक छोटा सा रीज़न है। हो सकता है तुम्हें मानने में बड़ी दिक्कत हो, तुम्हें लग रहा हो ऐसा है नहीं है वैसा नहीं है, मैं अपने एक्स को जानता हूँ। तो मेरे दोस्त अगर तुम अपना एक्स को अगर जानते होते तो यहाँ पे तुम्हें वीडियो पे ना आना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रियलिटीज़ है, उनको एक्सेप्ट करो। मुद्दा यही है कि आपको अपने आप को ठीक करना है। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर की भैया कि अगर मान लीजिए हमारा नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी तरह ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं और 5वें दिन आपका एक्स का कॉल हो गया, वो इंसान आपसे बात करने लगा और आप बात करते करते आप बहक गए और आप भी उनसे बात करने लग गए और 10 मिनट बाद बहस होने लग गई। इसके बाद आप इमोशनल होने लग गए और इसके बाद सारी चीज़ें वैसे ही हो गई। तब ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में दोबारा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करें, ठीक है। वो 5 दिन जो आपका है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब 0 से स्टार्ट फिर वापस से हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए कि नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको शुरुआत के दिनों में कोशिश यही करनी है कि भैया एक्स का कॉल आप अटेंड ना करें, ठीक है। क्योंकि आप अटेंड करेंगे तो आप बहक जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 90% केस में आता ही नहीं है। इनकेस अगर कॉल आए तो आपको अटेंड नहीं करना है शुरुआती दिनों में। 15-20 दिन के अंदर आपके अंदर वो पोटेंशियल आ जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा हाँ कैसे डील करना है, ठीक। तो नो कॉन्टैक्ट रूल चाहे एक बार ब्रेक हो, चाहे 2 बार ब्रेक हो, चाहे 3 बार ब्रेक हो, हमेशा नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है। 100 बार भी ब्रेक होगा तो भी काम करेगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके सामने वाले को पता चल जाएगा नो कॉन्टैक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो जान जाएगा, फिर वो क्या कहते हैं उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप उसके मुंह पे बोल सकते हैं अपने एक्स के, देखो तुमको वापस मैं ला के रहूँगा, तुम्हें अपने पैरों में मैं गिरा के रहूँगा। तुम ये भी बोल दोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो भी वो इंसान, वो एक्स पार्टनर चाह के भी तुम्हारे पास आएगा। लेकिन क्या है, लागत में क्या चाहिए? लागत में चाहिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस, जो कि भैया तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर काम करके बढ़ेगा, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है नो कॉन्टैक्ट रूल में भैया करना क्या है। सिर्फ मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं तो भाई इंतज़ार नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर आपको वो सारे काम करने जो आपने छोड़ रखे थे, ठीक है। आपने अपने आप को समय नहीं दिया, अपने आप को समय देना है, ठीक है। फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठना है, जाना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, जो कि आप ज़माने से नहीं कर रहे हो। जो भी आपका गोल था उस पर आपको परस्यू करना है। मुझे पता है शुरुआत में आपको मन नहीं करेगा, आपको लगेगा यार यहाँ पे तो हमारा ब्रेकअप हो रहा है, अब हम कहाँ करियर पे फोकस करें, गोल पे फोकस करें। थोड़ा सा करके देखो मेरे दोस्त, थोड़ा सा ट्राई करो। एक छोटी सी भी सक्सेस मिलेगी ना तुमको तो अच्छा लगेगा। मान लो तुम लूडो ही खेल रहे हो, उसमें तुम अगर जीत जाओगे ना तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? रीज़न क्या है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी तक तुम्हें अच्छा लगा ही नहीं है। क्योंकि तुम अभी तक हर चीज़ जो एक्स से पूछ रहे हो, एक्स तुमको बोल दे रहा है हाँ तो अच्छा लग रहा है, नहीं बोल रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा है। तुम्हारे कान तरस गए हैं एक्स के मुंह से सुनने के लिए कि भैया कि वो रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा, लेकिन वो ऐसा वो बोल नहीं रहा है। इस वजह से तुम और ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तुम एक कॉल नहीं उठाते तो तुम्हारा 10 कॉल करने को मन करता है, 10 नहीं उठाता है तो 100 करने को मन करता है, ठीक है। अगर वो बोल दे हाँ ठीक है वापस आ जाएंगे तो तुम फिर इसके बाद ठंडे पड़ जाओगे कम से कम 2-4 घंटे के लिए। तो मेरे दोस्त जितना वो इंसान मना कर रहा है उतना ही तुम उसको चाह रहे हो। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखो, ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम उसको कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, समझ रहे हो कितना ज़्यादा तुम उसको प्यार करो। इतना ज़्यादा तुमने रिलेशनशिप में भी नहीं किया था जितना कि अभी कर रहे हो। अभी क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच से बाहर। ये कुछ कंफ्यूजन थे नो कॉन्टैक्ट रूल को लेके। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन अगर बच रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं उस पर फिर से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।